आज है आपका टारगेट डे 40 तक में अभी हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। जैसे मैंने कल बताया था कि मैथ्स में हम जो टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हैं, तो टाइम एंड डिस्टेंस में पूरे टाइप्स को ख़त्म करने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ रेलगाड़ी से संबंधित है। तो आज आपको ट्रेन का जो कंसेप्ट है एक बार अच्छे से समझना है, ठीक है ना। ट्रेन का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझना है और पूरे कंसेप्ट्स को एक बार रिवीजन करना है और फिर से क्या करना है, पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करने के बाद अब फिर से टाइप जो 6 है, ठीक है, 6 से लेकर के 10 तक पूरा फिर से सॉल्व करोगे, या फिर उसमें से वो क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जो आप रेलगाड़ी की वजह से छोड़ दिए हो या फिर समझ नहीं पाए हो, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी में बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब इसमें कौन कौन से आपको मिलेंगे, जैसे कौन सी रेलगाड़ी है, 2 रेलगाड़ियाँ हैं, ठीक है, दोनों तरफ से आ रही हैं, दोनों की लंबाई दे रखी होगी, स्पीड दे रखी होगी, फिर पूछेगी कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, या फिर समय दे रखा होगा और स्पीड दे रखा होगा, बोलेंगे लंबाई बताइए, चालों का अनुपात दे रखा होगा और बताएगा कि ये बिंदु पर यहाँ पर मिलती है, मान लेते हैं यहाँ पर, तो आगे जो है कितने किलोमीटर की डिस्टेंस उन्होंने तय किया। तो इस तरीके से 4-5 छोटे कंसेप्ट है, उसको आप सीख जाओगे तो एग्ज़ाम में आसानी से सवाल को बना सकते हो रेलगाड़ी की, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसमें रेलगाड़ी के साथ साथ इसमें पुल ब्रिज का भी क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए डेली बताता हूँ, 45 to 60 मिनट कंपलसरी आपको करना है। जिस तरीके से आप डेली खाना खाने के बाद पानी पीते हो, उस तरह से आपको टारगेट के साथ साथ कैलकुलेशन पानी की तरह करना है काम, ठीक है। इससे मजाक नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग में आप क्या करो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो मैंने बताया था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो बताया था, उसमें से पहले वीडियो लेक्चर को और कंप्लीट करना जो भी है। उम्मीद है कि कर लिए होगे कल, लेकिन एक बार में नहीं करने वाला है, लगभग 15-16 वीडियो था। अब वीडियो लेक्चर को ही कंप्लीट करो, अभी कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करो और उसमें जो टीचर ने प्रैक्टिस कराया है एग्जांपल्स, उस एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, बस यही करो। क्योंकि स्टेटमेंट और कंक्लूजन 3-4 दिन समय बताओगे, उसके बाद जब सवाल बनाओगे तो थोड़ी समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात। तो इस प्रकार से आपका ये रीजनिंग का आज अभी बस आपको रिवीजन करना है। और अगर आप पहले से नोट्स नहीं बनाए हो तो जो भी टीचर से आप पढ़ना स्टार्ट किए थे, या फिर मैंने जो भी लिंक आपको दिया है उसमें, तो बस वहाँ से आपको उस लिंक से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाने के साथ साथ आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जीके की। जीके में इतिहास में आपका मुग़ल काल जो है ख़त्म कर दिया हमने, और आपको पढ़ना है मराठा साम्राज्य, ठीक है। मराठा साम्राज्य पढ़ना है। तो मराठा साम्राज्य में मैंने कल आपको पढ़ने के लिए बताया था मुग़ल शासन व्यवस्था के बारे में, ठीक है ना। लेकिन आपने शायद अच्छे से उसको नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, फिर से हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य को। और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं जीके में है। इतिहास में आप जो मुग़ल शासन व्यवस्था बची हुई है, जैसे मुग़ल सेना, ठीक है, कल मैंने छोड़ा था इसको, मुग़ल सेना को, और भूमि के प्रकार, ठीक है, भूमि के प्रकार, उसके बाद मनसबदारी, औरंगजेब के समय में जो मनसबदारी थी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है हिस्ट्री में, ठीक है। अब बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आप आज पंचायती राज पढ़ोगे। पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से, कंपलसरी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी बहुत सारे अंग हैं, जैसे 73rd संविधान संशोधन अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद 74th संविधान संशोधन, इसमें क्या क्या नियम अपनाए गए। उसके बाद नगरपालिका, ग्राम पंचायत के साथ साथ नगरपालिका, तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, एक एक पॉइंट इसमें पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट, VI है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम, कंपलसरी आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है ये टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनाते ही बनाते हैं, तो इसको हल्के में मान लेना भाई। अब बात करें ज्योग्राफी में,
तो नदियों के किनारे बहुत सारे शहर बसे हैं बीचों में, ठीक है। नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं उन सबको पढ़ लो, ठीक है। 45 प्लस होगा, लगभग 45-46 के करीब में। उन सबको अच्छे से पढ़ लो, कौन से शहर किस नदी के किनारे बसी हुई है, और यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। और साइंस की बात करें तो साइंस आप कवर कर रहे होगे तो बस प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, क्योंकि अगर बहुत लोग समझ रहे होंगे कि CBT 1 में साइंस जो है वो बहुत ही कम पूछा था, 1-2 पूछा था, तो 2 में नहीं पूछेगा, तो ऐसा आपका गलतफहमी है। 2 में साइंस आएगा, कंपलसरी आएगा। 5 से 10 क्वेश्चंस के बीच में इनको देखने को मिलेंगे, 7-8 भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए साइंस को हल्के में नहीं लेना है, पढ़ते रहो जो भी आपका चैप्टर है एक बार 10 नंबर, और प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब एक बुक मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ कौन सा बुक बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इसलिए कि कुछ भी नया चीज़ होगा तो आपको आराम से मिल जाएगा, नोटिफिकेशन तुरंत देख सकते हो, बाद में सर्च करना नहीं पड़ेगा, फिर डाउट नहीं पूछना पड़ेगा, ठीक है। और डाउट के लिए संडे को लैब आता हूँ। इसके अलावा भी कोई डाउट पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लास्टिक ऑफिशियल, ठीक है ना, प्लास्टिक ऑफिशियल वहाँ पर आपको फॉलो कर लेना है, और फॉलो करके आप डाउट पूछ सकते हो आराम से, ठीक है। रिप्लाई यही देता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए अपना और तैयारी करिए मजबूती के साथ। जय हिंद।